स्वागत है आप सभी का एफएनओ हॉटलाइन पर। बाजार की स्थिति इस वक्त देख लेते हैं। 9850, 9851 यानी कि इस लेवल को जो क्रूशियल लेवल है इसको होल्ड करने की लगातार कोशिश कर रहा है निफ्टी, लेकिन सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी में इस वक्त 1% से ज्यादा की वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की तमाम इंडाइसेस अभी लाल निशान में ही कामकाज कर रही है, जहां पर ज्यादातर गिरावट जो है 1% से ऊपर ही दिखाई दे रही है। तो आज बाजार के लिए मैनिक मंडे का खिताब तो ऑलरेडी दे ही चुके हैं। बाजार क्यों टूट रहा है ये भी आपको बताते हैं। एफआईआई 2 महीने से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 28,000 करोड़ तक की कैश की बिकवाली हो चुकी है एफआईआई की तरफ से। रुपए में कमजोरी है जिसकी वजह से बाजार पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य है उसे भी लेकर अब असमंजस में आ चुकी है स्थिति, क्योंकि सरकार क्या इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या नहीं ये नहीं पता। साथ ही यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और तमाम बाजारों में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों के साथ अब छोटे मझौले शहरों में भी जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देखेंगे तो आज 2.5% से 3% तक की भी वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो ये तमाम रीजन है जिसकी वजह से आज लगातार बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज के एफएनओ में गिरने वाले कौन से शेयर्स हैं ये आप देखिए। इन्फीबीम का फ्यूचर, साथ ही दीवान हाउसिंग, इन सभी में गिरावट है। ज्यादातर इंडिको के फ्यूचर में भी अगर आप देखेंगे 6% तक की वीकनेस है। ज्यादातर इनमें से ऐसे शेयर्स है जो एफएनओ बैन में भी शामिल है। आईबी रियल एस्टेट, साथ ही रिलायंस कैपिटल, एमआरपीएल जैसे कुछ और शेयर्स हैं जहां पर आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे एफएनओ के शेयर्स हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा गिरावट है। आप देखिए सीमेंस का नाम शामिल हो चुका है, इंडिया सीमेंट का भी नाम इसमें अब शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। चोलामंडलम फाइनेंस एक और शेयर जहां पर 4.5% तक की इस वक्त वीकनेस को देखने को मिल रही है। लेकिन एफएनओ में चढ़ने वाले शेयर के नाम में पावर स्पेस से टाटा पावर, यहां पर अभी मजबूती देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड भी अभी वीकनेस के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ और गिरने वाले शेयर्स हैं उनमें दीवान हाउसिंग का भी नाम अब शामिल होते हुए नजर आया है। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित बगाड़िया है हमारे साथ। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, एक्सपायरी का हफ्ता है और क्या शुरुआत हुई है। आज जो वीकनेस का दौर है वो तो चलता ही जा रहा है और 10,000 की कॉल में भी जो आज बिकवाली हुई है, मंदी वालों के लिए तो आज काफी अच्छा दिन रहा है। फिलहाल आपकी रणनीति क्या कहती है मार्केट्स पर? हाय, गुड आफ्टरनून साक्षी। वेल यस, इमीडिएटली देखेंगे तो बहुत भारी दबाव देखने को मिल रहा है हमें। लास्ट 2 दिनों में बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है इंडेक्स के ऊपर। आज भी सुबह से जब से मार्केट खुला है तब से वन वे फॉल ही देखने को मिला है और अभी लोअर लेवल्स के आसपास ही है। बट आई थिंक अब इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल्स पे सेल करना तो सही नहीं रहेगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी नहीं बैठ रहा है और अभी यहाँ से प्रेजेंट लेवल्स पे कोई एसएल अच्छा नहीं बैठ रहा है। और नीचे में 9,800, 9,790 के आसपास का निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो आई थिंक अब उसके नीचे जाता है तभी फ्रेश सेलिंग करे, अदरवाइज एक बार फ्रेश सेलिंग प्रेजेंट लेवल्स पे अवॉइड करे। शायद हो सकता है यहाँ से पुलबैक हमको देखने को मिले। अगर वो पुलबैक आता है तो हमें यहाँ से इमीडिएटली 9,900, 9,960 तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पुलबैक के लिए खेलना चाहिए। छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, स्टॉप लॉस अच्छा बैठ रहा है 9,790, ऊपर में 9,900, 960 के टारगेट के लिए एक बार बाय करके ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए, आपको यहाँ पर पुलबैक के संकेत हैं और बताई गई है रणनीति सुमित के द्वारा। फटाफट से अब आप सभी दर्शकों को भी इस शो में शामिल कर लेते हैं। शो में शामिल होने का तरीका बेहद आसान है। 2 लाइन्स हैं जिनके जरिए आप कॉल करके हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए भी लगातार आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और डायरेक्टली सुमित से जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए, आज के पहले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। सूरत चलते हैं। जिग्नेश हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जिग्नेश, पूछिए। मैडम, जिग्नेश आशा। मैम, मेरे पास 10,000 का एक कॉल आज का ही लिया हुआ है, जिसकी अपना प्राइस है 24 रुपीज। ठीक है, जान लेते हैं। सुमित, अभी बताइए, निफ्टी की 10,000 कॉल 24 पर क्या कर सकते हैं जिग्नेश अभी यहाँ? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि 9,790, 9,800 इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का। जब तक ये टूटता नहीं तब तक एक बार पुलबैक मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये पुलबैक आता है तो अगले 3 से 4 दिनों में इनको प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है। बट जो भी छोटा सा पुलबैक आता है उस पुलबैक में निकलने की सोचे, ऐसा ना सोचे कि अच्छा प्रॉफिट लेके निकलूं। पुलबैक 50 से 80 पॉइंट का देखने को मिल सकता है, 9,900, 9,950 तक के लेवल का। अगर ऐसा होता है तो उस पुलबैक में निकलने की सोचे। चलिए, पुलबैक में निकलने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। बेंगलुरु चलते हैं। दिनेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून दिनेश, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। कहाँ जैन इरिगेशन का अक्टूबर फ्यूचर्स है एक लॉट 9750 पर। ठीक है, जान लेते हैं। अक्टूबर फ्यूचर्स का एक लॉट है। अब बताइए सुमित, जैन इरिगेशन 97.50, यहाँ क्या कर सकते हैं अभी?
होल्ड करे साक्षी। जैन इरिगेशन एक अच्छा काउंटर है, बट लास्ट 3 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। अभी इमीडिएटली 93, 94 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो उसके बाद हमें और भी गिरावट देखने को मिलेगी और 88 से 85 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 93, 94 के आसपास का लेवल्स ध्यान में रखें, स्टॉप लॉस के तौर पे रखें, पोजीशंस होल्ड करें और ऊपर में 100 के आसपास या 102 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें। चलिए, तो 102 के लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह फिलहाल होल्ड कर सकते हैं आप। आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पर बताया गया है 93, 94 के लेवल्स पर। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। अब हमारे साथ इनफैक्ट एक एसएमएस आया हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। कोलकाता से तरुण मुंदल ने यह सवाल पूछा है। यस बैंक 400 की यहाँ पर कॉल है और इनके पास 0.65 पर। बताइए सुमित, यस बैंक पर क्या करें अभी? साक्षी बहुत ऊपर की कॉल ले रखी है, इतना ऊपर का कॉल नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी प्राइस चल रहा है 355 के आसपास। यहाँ से 40 से 50 रुपए की तेजी 3 से 4 दिन में देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मोस्टली पॉसिबल नहीं है। एग्जिट करने की सलाह रहेगी और आगे से जब भी कोई पोजीशन ले, एट द मनी जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास का एट द मनी का कॉल ले, ज्यादा दूर का पोजीशंस ना ले, उसमें आपको प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नील हो जाएगी। अगर आप पास का लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके अंदर कोई भी पुल बैक आता है तो निकल जाए, वेट करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पुल बैक पर आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। इतने ऊपर के लेवल्स हाल में नहीं देखने को मिल सकते हैं और आगे के लिए जो सलाह आपको दी गई है उसे भी आप ध्यान में रखिए। पंजाब चलते हैं, परमवीर से बातचीत कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून परमवीर जी, बताइए कहाँ लगाया आपने पैसा? गुड आफ्टरनून। मैंने मैडम अपना मारुति बाय किया हुआ है 8000 पर। ठीक है, तो वो नीचे चला जाए तो मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है जी मारुति। लॉन्ग टर्म के लिए, चलिए ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मारुति पर आप क्या सलाह देंगे? 8000 पर खरीदा है सुमित। होल्ड करने की सलाह रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मारुति ऐसा स्टॉक है जो कि कंटिन्यूस कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है और हर फॉल के बाद एक नया हाई लगाता है जब भी तेजी स्टार्ट करता है तभी। अभी इमीडिएटली हमें मार्केट्स के अंदर फॉल देखने को मिल रहा है तो स्वाभाविक है ये भी गिरेगा, थोड़ा और गिर सकता है प्रेजेंट लेवल से। यहाँ से हो सकता है इमीडिएटली 7800 के लेवल अगर टूटते हैं तो हमें 7500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में मंदी गहराई तो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये यहीं कहीं से घूम सकता है और घूमने के बाद दोबारा ऊपर में 8100 इमीडिएट हर्डल है, वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है। और 8100 टूटा तो फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट करेगा जिसमें 8500, 8800 तक के लेवल्स ये स्टॉक आने वाले समय में दिखाएगा। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। छोटा मोटा कोई गिरावट आता है तो नीचे में दोबारा सलाह ले और एवरेज करने की सोचे। चलिए, और नीचे आता है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन सलाह लेना ना भूलिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी अच्छा शेयर है, आपकी अच्छी पोजीशन है, बने रहिए। और अंबाला चलते हैं विकास से बात करने के लिए। विकास नमस्कार, पूछिए। विकास, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि बीएमएल का फ्यूचर इस स्टेज पे लिया जा सकता है? बीएमएल का फ्यूचर, चलिए बता देते हैं, एक बारी पूछ लेती हूँ मैं सुमित से। सुमित बताइए, बीएमएल का शेयर देखकर यहाँ पर खरीदा जा सकता है क्या? मार्केट को थोड़ा सा रिबाउंड लेने दे, ये स्टॉक को भी थोड़ा सा घूमने दे, उसके बाद बाय बनता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर वैसे मजबूत ही है लेकिन लास्ट 4 दिनों में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। अभी इमीडिएटली स्टॉक 1670 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1700 के ऊपर जैसे ये स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट होगा तो दोबारा हमें 1780 से 1800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 1700 के ऊपर जब ये ट्रेड करता है या तो तब इसमें लॉन्ग पोजीशंस ले, अच्छा, या नीचे में 1640 1650 के लेवल्स के आसपास लॉन्ग पोजीशंस ले। प्रेजेंट लेवल्स पे अगर थोड़ा सा वेट करे, मार्केट को यूटर्न लेने दे, उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी कि स्टॉक यहां से घूमेगा कि नहीं घूमेगा। फिलहाल स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हुआ है तो थोड़ा और नीचे देखने को मिल सकता है। तो लोअर लेवल्स पे बाइंग सजेस्टेड है या 1700 का लेवल टूटने के बाद बाइंग सजेस्टेड है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। चलिए, वेट एंड वॉच की रणनीति आपके लिए। यहाँ पर 3% तक की अभी वीकनेस देखने को मिल रही है। 1700 के लेवल्स को वॉच कीजिए और फिर सलाह लीजिए, तब यहाँ पर ये अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकता है। इंदौर चलते हैं राहुल से बातचीत करने के लिए। राहुल नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम, मैंने इन्फोसिस के 4 लॉट लिए हैं। ठीक है, करंट एक्सपायरी के 920 के 13 रुपए 50 पैसे में। चलिए ठीक है, जान लेते हैं। 13 रुपए 50 पैसे पर 920 की कॉल। इन्फोसिस 4 लॉट यहाँ पर लिए हैं, बताइए आपको क्या करना है सुमित? इन्फोसिस पर राय चाहिए इनको। सुमित, राहुल ने पूछा है, इनके पास 4 लॉट हैं 920 पर और 13 रुपए 50 पैसे, बताइए। सुमित, क्या आपको आवाज मिल रही है? कट गया लगता है फोन।
चलिए, लगता है सुमित तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जान लेंगे उनसे भी कि इन्फोसिस पर क्या करना चाहिए आपको। आप इस शो में बने रहिए, तो कुछ ही देर बाद जब हम दोबारा उनसे बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली उनसे राय लेने की कोशिश करेंगे। सुमित, अगर आपको आवाज आ रही है तो राहुल का इंदौर से इन्होंने हमें कॉल किया है इन्फोसिस पर सवाल पूछने के लिए। 920 की कॉल है, 4 लॉट है इनके पास और 13 रुपए 50 पैसे में खरीदा है। क्या कर सकते हैं? साक्षी, आईटी स्टॉक्स वैसे थोड़ा सा मूव तो दे रहे हैं, बट प्रेजेंट एक्सपायरी में फिर भी डिफिकल्ट लगता है। आई थिंक इन्फोसिस के अंदर अगर 10-15 रुपए का कोई उछाल मिलता है तो निकल जाए, क्योंकि 3 ही दिन बचे हैं करंट एक्सपायरी के लिए। अगर नीचे में 870 का लेवल टूट गया तो फिर और अच्छा वीकनेस देखने को मिलेगा। यहाँ से शायद हो सकता है 900-910 तक का मूव एक बार देखने को मिले 3 दिन के अंदर। अगर ऐसा होता है तो उस पुल बैक में निकले। कोई ज्यादा बड़ी तेजी तो नहीं लग रही अगले 4 दिनों के अंदर इन्फोसिस में। चलिए, बहुत ज्यादा तेजी आपको नहीं लग रही है। जैसे ही कुछ भी पुल बैक मिले तो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें और फटाफट से यहाँ पर निकलने की सलाह। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद सुमित हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप भी अपने सवाल लेकर इस शो में शामिल हो सकते हैं। आप बने रहिए इस छोटे से ब्रेक के बाद।